अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप सब खैर आफ़ियत के साथ होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और खैर आफ़ियत के साथ हूँ। आज तकरीबन 2 साल से ज़्यादा हो गया है इस चैनल को यूट्यूब ने किसी वजह से डिलीट कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों एहसान अज़ीम है कि यूट्यूब ने इसे दोबारा से रिकवर कर दिया है, दोबारा से इस चैनल को हमारे लौटा दिया है। तो बहुत ही खुशी की बात है और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपको एक अमल, बहुत ही कीमती और बहुत ही लाजवाब अमल आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ। एक ऐसा अमल जो इस दौर में, दौर हाजिर में हम सब को सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हर कोई कभी ना कभी तो जादू टोना का शिकार होता ही है। चाहे वो सिफली जादू हो, चाहे वो अलवी जादू हो, चाहे वो टोना हो, चाहे वो टोटका का सामना कर रहा हो, चाहे वो काला जादू, यानी किसी भी तरीक़े का जादू हो। अगर आप पर किसी भी तरीक़े का जादू किया गया हो तो जो अमल आपको पेश करने वाला हूँ ये बहुत ही अनमोल और बहुत ही पावरफुल अमल है, क्योंकि यह अमल है कुरानी अमल। हम किसी अमल पे भरोसा करें या ना करें, लेकिन हम ये गारंटी से कह सकते हैं कुरानी अमलियात के ज़रिए से कैसा ही क्यों ना जादू हो, इंशाअल्लाह ताला उसका तोड़ 100% होगा। जो अमल बताने वाला हूँ कोई ज़्यादा लंबा अमल नहीं है। अगर आप इसको बेहतरीन तरीक़े से करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको मुकम्मल फ़ायदा होगा। तरीका उसका यह है कि एतवार के रोज़ से यह अमल स्टार्ट करना है। जिनके ऊपर भी जादू का असर हो उनको तो चाहिए, साथ में कोई अलहदा शख्स की ज़रूरत है। मसलन अगर आपके परिवार में किसी के ऊपर जादू का असर है तो आपको उतारने की ज़रूरत है, और अगर आप आमिल है किसी के जादू उतारते हैं तो भाई मरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें करना यह है, एतवार के रोज़ जब सूरज तुलू होता है, सूरज तुलू होते टाइम आपको ऐसी जगह में खड़ा होना है मरीज़ को लेकर जहाँ पे कच्ची ज़मीन हो, पक्की फ़र्श नहीं होनी चाहिए, कच्ची ज़मीन होना चाहिए, मट्टी वगैरह होना चाहिए। अगर आपके घर में आंगन है और आंगन में आपकी जो है मट्टी वगैरह है, यानी कच्ची है, पक्की मट्टी, पक्की जो है फ़र्श नहीं बनी है, तो आप अपने आंगन पे कर सकते हैं। या अगर आपकी घर के आसपास में कोई खाली जगह है तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। इसके लिए किसी से आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कुरानी अमल है और इसमें बहुत ज़्यादा तासीर है। बस आपको 7 दिन कंटिन्यू करना है। करना यह है आपको कि जो भी मरीज़ है या अगर आप ख़ुद है तो किसी के ज़रिए से करवाइए। सुबह के टाइम पे एतवार के रोज़ जब सूरज निकलता है तो आपको मालूम होगा कि कितने बजे सूरज निकलता है। तो सूरज निकलते वक्त जो है आपको खड़े हो जाना है, और कोई भी आमिल हो, चाहे आप अगर किसी का उतारते हैं तो आमिल को चाहिए कि सबसे पहले दुरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ें, जो भी दरूद आपको याद हो। उसके बाद सूरह फलक यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, दोनों सूरतें आपको 7 मरतबा पढ़ना है। 7 मरतबा पढ़ लिया आपने, पढ़ने के बाद फिर 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ा। अब मरीज़ के ऊपर दम करते हुए, जैसे झाड़ते हुए नीचे पैरों तक दम करना है, जैसे इस तरह, मतलब चेहरे से लेकर पैर तक दम करते हुए लाना है। इस तरह टोटल 7 मरतबा करना होगा। जब आपने इस तरह दम कर लिया, दम करने के बाद एक बात याद रहे, जो भी मरीज़ या मरीज़ा है पैरों में जूता नहीं होना चाहिए। यह काम करते हुए जूता बिल्कुल उतार के रखें। उसके बाद जैसे आपने 7 मरतबा दम कर लिया, पैरों के नीचे जो मट्टी वगैरह लगा हुआ है तो चाहिए कि जो भी मरीज़ या मरीज़ा है पैरों के जो धूल है वो अच्छे से कागज़ में ले लीजिए। कागज़ में लेने के बाद कोई भी जलती हुई आग हो, चाहे चूल्हा हो, गैस चूल्हा, जहाँ कहीं पे भी हो, ज़्यादा बेहतर है जो मट्टी वगैरह का चूल्हा होता है जिसमें रोटियां वगैरह बनाते हैं, उसमें ज़्यादा बेहतर है। या अगर आप चाहें तो गैस चूल्हे में भी डाल सकते हैं, लेकिन गैस चूल्हे में डालेंगे वो तो फिर ब्लॉक हो जाएगा, चूल्हा जलेगा नहीं। ऐसी सूरत में जो तवा वगैरह होता है, तवा
तवे में आप जो इसको डाल दीजिए, अच्छे से जैसे फ्राई करते हैं वो जल जाएगा। मट्टी जलना चाहिए, मट्टी जला दे। इस तरह से कंटिन्यू, इस तरह से आपको कंटिन्यू 7 रोज़ ये अमल करना है इंशाअल्लाह ताला। 7 रोज़ में जो जादू कैसा ही क्यों ना हो, चाहे वो सिफली अमल हो, चाहे काला जादू हो, चाहे पुराने तंत्र के ज़रिए से किया गया हो, कोई भी जादू हो, इंशाअल्लाह ताला काट हो जाएगी। और आपकी दुकान मकान, रोज़ी रोज़गार, शादी ब्याह, किसी भी तरीके से बंदिश लगी हुई तो इंशाअल्लाह ताला कट जाएगा जब आप ये काम कर लें। 7 दिन के दरमियान चाहिए कि जैसे ही पहले इस दिन से स्टार्ट करेंगे तो सूर्य माउज़तैन का जो नक्श है, माउज़तैन का नक्श यानी सूर्य फलक और सूर्य नास का जो नक्श है, वो नक्श किसी से लिखवा लीजिए, या अगर आप आमिल ख़ुद है तो आप ख़ुद लिख करके एक नक्श गले में पहने और एक नक्श जो है पानी के बोतल में डालने के बाद ये पानी पीते रहें। बस ये 3 काम आपको करना है। ये काम जो है 7 दिन तो मैंने बताया, अगर किसी वजह से 7 दिन में कंप्लीट आराम नहीं होता है तो आपको यह काम लगातार जो है टोटल 21 दिन करना होगा। 21 दिन में जादू इस तरह ख़त्म हो जाएगा कि आपके जिस्म पे ज़र्रा बराबर भी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बस यकीन कामिल के साथ ये कुरानी कम अमल को करें और फिर देखें कि अल्लाह ने कुरान पाक को जो नाजिल फरमाया है मोमिनों के लिए किस तरह शिफा है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से लाजमी फ़ायदा उठाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो अपने तमाम दोस्तों अहबाब तक लाजमी शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई करें, और कमेंट में अगर आपका कोई सवाल है तो लाजमी कमेंट में बताएं कि आपका सवाल क्या है। अब अपने दोस्त उमर फ़ारूक अज़हरी को दे इजाज़त, किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।